नमस्कार। माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर अनीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। मैं आपको आज एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत बेसिक टॉपिक है। इट इज़ रिलेटेड टू क्लासिकल बॉटनी इटसेल्फ, जो कि रिलेटेड है एल्गी से। बहुत प्यारे से प्लांट होते हैं एल्गी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं ऑटोट्रॉपिक थैलोइड ऑर्गेनिजम्स हैं। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके हमारी जो अर्थ है उसको बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ इट इज़ रिलेटेड टू क्लोरोफाइसी ग्रुप ऑफ द एल्गी, है ना। वाई दे आर क्लोरोफाइसी? बिकॉज इनके अंदर इनकी जो सेल्स होती हैं इनमें क्लोरोफिल ए प्लस बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इनके जो कलर होते हैं ये ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और टेक्निकली इनका नाम होता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का जो मेंबर मैं आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है कारा। कारा एक ऐसा एल्गी है जो कि मैक्रोस्कोपिक होता है। Microscopic means we can see it without the use of microscope. क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर है। इसका ऑर्डर है कारल्स और फैमिली कारेसी है। इसको स्टोनवर्ट भी कहा जाता है। क्यों स्टोनवर्ट कहते हैं? क्योंकि इनकी जो सेल्स होती है कारा की, कि सेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, एंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट द सरफेस इज़ वेरी रफ। सरफेस रफ होती है और इसीलिए ये स्टोनवर्ट कहलाते हैं। बहुत सारी स्पीसीज होती है इसकी कारा की। देखिए ऑकरेंस यदि हम बात करें तो कारा जो है वो कहाँ पर मिलता है? यूजुअली फ्रेश वाटर एल्गा है ना। फ्रेश वाटर में मिलता है, ग्रीन कलर का सबमर्ज्ड होता है। और इंडिया में भी इसकी बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारी स्पीसीज इनकी, लगभग 30 स्पीसीज जो है वो इंडिया में कॉमनली यहाँ पर प्रेजेंट होती है। थैलस स्ट्रक्चर की हम यदि बात करें तो ये कैसा होता है? फ्रेश वाटर में मैक्रोस्कोपिक होता है, इरेक्ट होता है ना। 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसमें मेन एक्सिस होता है और राइजॉइड्स, दो पार्ट में इसके थैलस को हम बांटते हैं, मेन एक्सिस एंड राइजॉइड। मेन एक्सिस जो होता है वो यूनिसीरिएट एंड ब्रांच्ड होता है। नोड्स एंड इंटर नोड्स आर प्रेजेंट होते हैं। नोड जो होते हैं वो उनमें दो सेंट्रल सेल और साथ में 6 to 20 कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट होती है, जबकि इंटर नोड्स जो होती है उनमें 1 एक्सियल सेल प्लस सम कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। यदि हम राइजॉइड्स की बात करें तो कारा का जो राइजॉइड्स होते हैं ये स्पेशल टाइप के होते हैं, क्योंकि इनके जो सेप्टा होते हैं वो ऑब्लिक होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ऑब्लिक सेप्टेशन पाया जाता है। वाइट कलर के होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसीरिएट होते हैं, बट सेप्टेशन इज जो है वो ऑब्लिक होता है ना। तो ये इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जो राइजॉइड्स ऑफ कारा। उसके बाद हम बात करें मेन एक्सिस की, है ना। तो जो मेन एक्सिस है कारा का, वो मेन एक्सिस में आपको दिखाई देगा नोड्स एंड इंटर नोड्स क्लियर दिखाई देते हैं। ब्रांच्ड होता है मेन एक्सिस और इस पर ब्रांचेज लगी होती हैं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, है ना। दो तरह की ब्रांचेज इन पर लगी होती हैं। तो जो इसका नोडल पार्ट है, नोडल पार्ट इज कॉर्टिकेटेड होता है ना। कॉर्टिकेटेड होने का मतलब क्या होता है? देखिए इसमें डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि बीच में सेंट्रल सेल है और उस सेंट्रल सेल को कवर किए हुए बहुत सारी पेरीफेरल सेल्स प्रेजेंट होती है। पेरीफेरल सेल्स आर फॉर्म कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का की तरह स्ट्रक्चर बनाती है। जो पेरीफेरल सेल्स है उनमें से हाफ पेरीफेरल सेल्स की ग्रोथ जो है हाफ इंटर नोड को कवर करती है, और लोअर नोड की जो हाफ कॉर्टिकल सेल्स हैं वो अपर इंटर नोड को कवर करती है ना, जैसा कि इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यानी दो नोड हैं, दो नोड के बीच में एक इंटर नोड है, तो एक नोड की जो कॉर्टिकल सेल्स हैं वो हाफ इंटर नोड को कवर करेंगी, और नीचे वाले नोड की जो कॉर्टिकल सेल्स है वो बचे हुए हाफ पार्ट को कवर करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो इंटरनोडल पार्ट है उसका आधा भाग ऊपर वाले नोड की कॉर्टिकल सेल से कवर होता है, और उसका आधा भाग नीचे वाली नोड की कॉर्टिकल सेल से कवर होता है ना। तो इस तरह से कारा का जो मेन एक्सिस है उसका फॉर्मेशन होता है, और उसके चारों तरफ कॉर्टिकेशन दिखाई देता है। कॉर्टिकेशन जो होता है वो कहाँ पर दिखता है अपने को? इंटर नोड पर। हालांकि उनका ओरिजिन जो होता है वो नोडल पार्ट पर होता है।
है ना। तो जो कारा का मेन एक्सिस है उस पर इस तरह के कॉर्टिकेशन प्रेजेंट होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये कारा का थैलस दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल मिनिएचर प्लांट की तरह आपको दिखाई दे रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें लीव्स भी हैं, इसमें रूट्स भी हैं। हालांकि ये एल्गी है, तो एल्गी में चूंकि इनमें सेलुलर डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर हम इसको ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ यहाँ पर हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कॉर्टिक वो सेल्स, जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम इसको कहते हैं यहाँ पर ब्रांच है और इरेक्ट ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, और नीचे वाला जो पार्ट है जो एंकर करने का काम करता है थैलस को, इसको हम कहते हैं राइजॉइड्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ प्राइमरी लेटरल्स, इनको हम प्राइमरी लेटरल्स भी कह रहे हैं। जो मेन एक्सिस है उस पर जो छोटी पत्तियों जैसा, लीफ जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उनको हम प्राइमरी लेटरल्स कहते हैं, है ना। तो इस तरह से कारा का जो मेन थैलस है, मेन थैलस ये इस तरफ ये है, और ये वाली जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है, ये ब्रांचेस जो जिनमें ग्रोथ कंटिन्यूस होती है, और उनको हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। मेन एक्सिस एंड ब्रांचेस दोनों पर नोड्स और इंटरनोड्स लगे होते हैं, और जो नोडल पार्ट है उस नोडल पार्ट से फिर से छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ निकलती है। और हर एक ब्रांचेस पर, चाहे वो मेन एक्सिस है, चाहे वो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, चाहे अनलिमिटेड ग्रोथ है, सब पर छोटे छोटे एक और जो स्ट्रक्चर निकलता है जिसको स्टिपुलॉइड कहा जाता है। उस तरह से ही कारा का एक्सिस बनता है। देखिए यहाँ पर नोड और इंटरनोड आपको दिखा है। एक स्टिपुलोड जो कि मैं अभी कह रही थी, द बेसल नोड ऑफ द ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ डेवलप्स शॉर्ट ओवल पॉइंटेड सिंगल सेल आउटग्रोथ कॉल्ड स्टिपुलोड। यदि एक स्टिपुलोड है तो यूनि स्टिपुलोड कहलाते हैं, यदि दो स्टिपुलोड्स होते हैं तो बाई स्टिपुलोड कहलाते हैं। तो ये आपको इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये एक ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, नोडल पार्ट पर सेक्स ऑर्गन्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, नोडल पार्ट से कॉर्टिकल सेल्स निकलकर जो है इंटरनोडल पार्ट को कवर कर रही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मैंने आपको बता ही दिया है। फिर हम आ जाते हैं सेल स्ट्रक्चर, है ना। इसका जो कारा का सेल स्ट्रक्चर, सिंगल सेल की जब हम बात करते हैं तो सिंगल सेल थिक होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि कारा की जो सेल्स होती है उन पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिशन होता है, के कारण रफ होती है। इनर जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और आउटर पैक्टिन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। हैप्लॉइड होती है, डिस्कॉइड होती है, इनमें स्टार्च ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बात करें हम नोडल सेल की, तो नोडल सेल जो है आर सिमिलर इन साइज एंड आइसोडायमेट्रिक होती है। सेल्स आर डेंस साइटोप्लाज्मिक यूनिन्यूक्लिएट विथ फ्यू स्मॉल इलिप्सॉइडल क्लोरोप्लास्ट। द सेंट्रल वैक्यूल इज नॉट डेवलप्ड, इंस्टेड मेनी स्मॉल वैक्यूल्स में बी प्रेजेंट। और जबकि इंटरनोडल सेल की हम बात करें तो द इंटरनोडल सेल्स आर मच इलोंगेटेड, द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट अराउंड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, है ना। एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है इंटरनोड में, इनके चारों तरफ से जो है साइटोप्लाज्म जो है वो मूवमेंट करता है। सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड कंटेन मेनी डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट। द साइटोप्लाज्म इज आल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एक्सोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। द एंडोप्लाज्म शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट, है ना, because there is present a large vacuole, so cytoplasm show here स्ट्रीमिंग मूवमेंट। उस वैक्यूल के चारों तरफ स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कारा सेल। इसके बाद में हम बात करें रिप्रोडक्शन। कारा में रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल दोनों तरह से होता है। वेजिटेटिव बहुत सारी मेथड्स ऐसी हैं जो कारा में यूनिक टाइप की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मेथड्स पाई जाती है, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है एमाइलम स्टार्स। देखिए एमाइलम स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्च लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यहाँ पर आपको कारा का थैलस दिखाई दे रहा है। कारा के थैलस में जो मेन एक्सिस है उस पर छोटे छोटे स्टार लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। कब? when the conditions are favorable. When conditions are favorable, a lot of amount of food material is stored, है ना। बहुत सारा फूड मटेरियल यदि है उस समय कारा के पास, तो उसके पास उसमें क्या है, बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, है ना। और वो स्ट्रक्चर सेपरेट होकर के कारा के मेन थैलस से स्ट्रक्चर सेपरेट होकर के क्या करेंगे, नए कारा के प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई नई चीज़ स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसलिए हम उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कह रहे हैं। एमाइलम स्टार्स के शेप के बहुत सारे आउटग्रोथ्स बन जाती हैं फेवरेबल कंडीशंस में कारा के थैलस पर, और इनके अंदर एमाइलम
जो है पॉलीसेकेराइड स्टोर होता है, एमाइलम स्टार्च ना जो है वो स्टोर होता है, और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एमाइलम स्टार्स कहा जाता है। एमाइलम स्टार्स की प्रेजेंस कारा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। एमाइलम स्टार्स जो है जब कारा के मेन थैलस से सेपरेट होते हैं, डिटैच होते हैं और फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो सेपरेट होकर के और जर्मिनेट होकर के नए कारा के प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी मेथड्स हैं कारा के अंदर जो कि वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होती है अंडर फेवरेबल कंडीशंस। बुलबिल्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, एमॉर्फस बुलबिल्स बनते हैं, ट्यूबर की तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। एंड ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी मात्रा में फूड मटेरियल स्टोर होता है और फूड मटेरियल की स्टोरेज के कारण दे हैव कैपेसिटी टू जनरेट न्यू कारा थैलस। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ये बुलबिल्स और इनका सबका स्ट्रक्चर हमने अब डिस्कस कर लिया है यहाँ पर, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी यूनिक टाइप के इसमें सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सेक्स ऑर्गन्स इसके दिखाई देते हैं कारा के, जैसा कि आपको इस स्लाइड पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स दिख रहे हैं। कारा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इज़ oogamous टाइप और स्टेराइल इन्वेलप प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो एल्गी होती हैं, एल्गी में सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होते हैं एंड विदाउट स्टेराइल जैकेट, लेकिन कारा के जो सेक्स ऑर्गन्स है ये यूनिक स्ट्रक्चर को शो करते हैं जिनमें स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट होती है। हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है कि जो स्टेराइल जैकेट है वो वास्तव में जैकेट है या फिर स्टेराइल टिश्यू ही है। तो ये कंट्रोवर्शियल फीचर है और इसको ये माना जाता है कि ये वास्तव में जैकेट नहीं है। ठीक है, फिर भी हमको जब देखते हैं कारा के सेक्स ऑर्गन्स में आपको होमोथेलिक स्पीसीज जो होंगी कारा की उनमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही थैलस पर बनेंगे, जबकि कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जिनमें हिट्रोथैलिक होती है, यानी एक थैलस पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहा है तो दूसरी पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा। कारा के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनके यूनिक नेम दिए गए हैं। कारा का जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है ग्लोब्यूल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको न्यूक्यूल कहा जाता है। हालांकि ये क्या होती है, ओगोनिया एंड एंथ्रिडिया है। ठीक है, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल का जो डेवलपमेंट है आप इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं किस तरह से बन रही है। एक ही नोड पर बनते हैं, मेन एक्सिस पर एक सिंगल नोड पर बनते हैं, लेकिन अलग अलग कॉर्टिकल सेल से, है ना, अलग अलग पेरिफेरल सेल से बनने वाली स्ट्रक्चर होती है। ऊपर की तरफ हमेशा इसमें न्यूक्यूल बनती है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है, और नीचे की तरफ जो है वो ग्लोब्यूल बनता है जो कि इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हालांकि इनका ओरिजिन जो है वो सेम नोड पर अलग अलग पेरिफेरल सेल से होता है। देखिए ये आपको ग्लोब्यूल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर ऑरेंज कलर का है। स्टार्टिंग में ये ग्रीन कलर का होता है, बाद में धीरे धीरे इसमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट डेवलप हो जाते हैं तो बाद में ये रेडिश ऑरेंज कलर का ब्राइट दिखाई देता है। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसका सेक्शन काट कर देखते हैं तो हमें इसमें 3 तरह के टिश्यूज स्पष्ट बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। सबसे आउटर मोस्ट में आपको दिखाई दे रही है शील्ड सेल्स, यहाँ पर आपको दिख रही है शील्ड जो कि कवर कर रही है ना, चारों तरफ से उसको कवर करने का काम कर रही है शील्ड सेल्स। एंड नंबर ऑफ शील्ड सेल्स आर 8 शील्ड सेल्स होती है जो कि इसको चारों तरफ से कवर कर रही है। देखिए हर एक शील्ड सेल से एक मैनोब्रियम सेल निकलती है ना। मैनोब्रियम से जो ओरिजिनेट होती हैं उन सेल्स को हम यहाँ पर कहते हैं प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स। देखिए ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो कि चारों तरफ से कवर है किससे, शील्ड सेल्स से। शील्ड नंबर ऑफ शील्ड सेल्स कितनी है, 8 शील्ड सेल्स है। हर एक शील्ड सेल से क्या निकल रही है, क्लब शेप्ड जो स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम कह रहे हैं मैनोब्रियम, यानी मैनोब्रियम भी 8 हो गई। हर एक मैनोब्रियम से प्राइमरी कैपिटुलम सेल निकलती है। प्राइमरी कैपिटुलम सेल से 2 to 6, 2 से लेकर 6 तक सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स निकलती हैं और हर एक कैपिटुलम सेल्स जो है एंथ्रीडियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। एंथ्रीडियल फिलामेंट की हर एक सेल को हम कहते हैं एंड्रोगोनियल सेल कहलाती है या एंथ्रीडियल मदर सेल कहलाती है, जो कि हर एक एंथ्रीडियल मदर सेल से 2 एंथेरोजॉइड यानी कि 2 मेल गैमिट्स का प्रोडक्शन होता है। जो मेल गैमिट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं।
है ना, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, दो फ्लैजिला विप्लेश टाइप के एंटीरियर फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं। और ये एंथरोजॉइड्स जब बन जाते हैं तो इस शील्ड सेल के अंदर या इसके ग्लोब्यूल के अंदर जो है ये स्विम करते रहते हैं और ये तैयार रहते हैं बाहर निकलने के लिए। इनमें डिस्पर्जल होता है, और डिस्पर्जल कैसे होगा, शील्ड सेल्स जब ड्राई हो जाएंगी, क्योंकि डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है ना, एंथ्रीडियम या जिसको हम कह रहे हैं ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका होता है, तो इसमें क्या होगा, स्लिट बन जाती है। यहाँ पर शील्ड सेल्स में स्लिट का फॉर्मेशन होता है और उस स्लिट से निकल करके ये एंथ्रोजॉइड्स बाहर आ जाते हैं। एंथ्रोजॉइड यानी मेल गैमेट्स जो है वो निकल करके बाहर आ जाते हैं। मीनवाइल न्यूक्लियल का भी डेवलपमेंट होता है ना, न्यूक्लियल का डेवलपमेंट सेम नोड पर हो रहा है यूजुअली, जब होमोथेलिक स्पीसीज है तो सेम पर, और उसका डेवलपमेंट हो रहा है न्यूक्लियल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है, जो कारा का लार्ज होता है, ग्रीन कलर का है, ओवल होता है, और इसमें प्राइमरी लेटरल से प्रेजेंट होता है। और हम इसकी यदि हम बात करें तो इसमें एक बड़ा सारा आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा सा एग दिखाई देता है। एग जो होता है वो एग चारों तरफ से कवर होता है, किससे, कोरोना सेल्स, ट्यूब सेल से कवर होता है, सॉरी ट्यूब सेल से कवर होता है। और ऊपर की तरफ आपको एक क्राउन की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, हर एक न्यूक्लियल पर आपको एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इन क्राउन वाली सेल्स को हम कहते हैं कोरोना सेल्स होती हैं, है ना। तो कोरोना सेल इसको कवर कर, ऊपर से प्रोटेक्ट करती है, चारों तरफ से इस एग को कौन कवर कर रहा है, ट्यूब सेल्स कवर कर रही है। नीचे की तरफ इसमें एक वेंटर सेल होती है और एक बड़ा सारा एग होता है, बड़ा सारा एग है। ये एग क्या है, वास्तव में फीमेल गैमीट होता है। इसके अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल रिजर्व होता है, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता रहता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है ये रेडी रहता है किसके लिए, एंथरोजॉइड्स के साथ में फ्यूज़ होने के लिए। और एंथरोजॉइड जब इसको अवेलेबल होते हैं जिस समय, तब क्या प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न्यूक्लियल का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद जब उसमें एंथरोजॉइड्स बन जाते हैं, तो जो बाहर की कवर सेल है, शील्ड सेल है, उन शील्ड सेल से निकल करके एंथरोजॉइड्स बाहर आ जाते हैं और वाटर की प्रेजेंस में ये स्विम करते हैं और तैरते हुए पहुंच जाते हैं कहाँ पर, इस न्यूक्लियल तक, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर जो कोरोना सेल्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट हैं, वो कोरोना सेल्स जो है ड्राई हो जाती हैं। ड्राई होने के कारण एक छोटा सा स्लिट बन जाता है और जगह बन जाती, गैप बन जाती है। उस गैप में से एंथरोजॉइड एंटर करते हैं और कोई एक एंथरोजॉइड फर्टिलाइज कर जाता है, किसके साथ में, एग के साथ में फर्टिलाइज होता है। और फर्टिलाइज होने के तुरंत बाद इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है और नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट। अब हम इसको क्या कहेंगे, जाइगोट। क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बाद में बना है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये जाइगोट डिप्लॉइड होता है नेचुरली, है ना। अब इस डिप्लॉइड जाइगोट जो होता है इसमें डेवलपमेंट होते हैं और डेवलपमेंट के लिए इसमें डिवीज़न होते हैं। और डिवीज़न में ध्यान देने वाली बात है, एल्गी जो चूँकि लोअर प्लांट्स होते हैं, इनमें जाइगोट में फर्स्ट डिवीज़न मियोटिक होता है। और मियोटिक डिवीज़न होने के कारण जैसे ही जाइगोट में मियोसिस होता है, फिर से गैमेटोफिटिक फेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। ये हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस में से 3 गेट डिजनरेट्स एंड प्रोटो, और बाद में डिजनरेट हो जाते हैं। जो एक सिंगल न्यूक्लियस बचता है, वो सिंगल सेल जो बन जाती है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। पहली सेल कहलाती है प्रोटोनिमल इनिशियल एंड दूसरी सेल कहलाती है राइजोइडल इनिशियल। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जाइगोट है, जाइगोट से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने, 4 में से 3 डिजनरेट हो गए हैं, ऊपर की तरफ एक सेल बनी है, वो सेल फिर से डिवाइड हो रही है और डिवाइड होकर के 2 सेल्स बना रही है। फर्स्ट सेल प्रोटोनिमल इनिशियल एंड सेकेंड सेल इज राइजोइडल इनिशियल। प्रोटोनिमल इनिशियल जो है वो जर्मिनेट हो रही है, डिवाइड हो रही है और डिवाइड होकर के पहले बनाती है प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा से बन जाता है फिर बाद में कारा का एक्सिस, जो मेन एक्सिस है। और इसी तरह राइजोइडल इनिशियल डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के जो न्यू थैलस जो नया बन रहा है, मिनिएचर थैलस, उस मिनिएचर थैलस के राइजोइड्स का
फॉर्मेशन करता है। यानी जाइगोट से अब क्या बन गया, प्रोटोन्यूमेल इनिशियल बना देगा मेन एक्सिस, यानी उसका जो एक्सियल पार्ट है उसका फॉर्मेशन करेगा, और राइजोइडल इनिशियल जो होता है वो क्या है, राइजोइड्स का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह से कारा की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। कारा का थैलस मेच्योर हुआ, मेच्योर थैलस पर बन रहे हैं ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल। ग्लोब्यूल के अंदर मेल गैमिट्स, न्यूक्यूल के अंदर फीमेल गैमिट। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद में 3 न्यूक्लियस डीजनरेट हो गए, एक न्यूक्लियस बचता है, एक न्यूक्लियस से जो सेल बनेगी वो सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बनाएगी, प्रोटोनिमल इनिशियल देन राइजोइडल इनिशियल, और दोनों मिलकर के कारा के न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। लास्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मस्किटो लार्वा के लिए इसमें काम आता है, फूड फॉर उसके लिए, अर्थ के लिए फूड प्रोडक्शन का काम करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन का, ग्रीन मैन्योर की तरह काम करता है। और जब कारा के थैलस ड्राई हो जाते हैं तो ड्राई थैलस इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह भी काम करते हैं। हालांकि जितनी भी एल्गी है उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम जितना कहें उतना कम है, क्योंकि हमारी अर्थ पर जो ऑक्सीजन है, आज का जो कोरोना का समय है इसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी है ना। तो जो कारा है छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, लेकिन बहुत सारा फोटोसिंथेसिस करते हैं, हमें फूड मटेरियल भी देते हैं, साथ ही हमारी इस अर्थ पर ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। तो एल्गी जो है बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा प्लांट है, हमारी इस अर्थ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमने पढ़ा कारा का की लाइफ साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक को मैं अगले टर्न पर बताती हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखिए ऑफ हो गया क्या? कहाँ से होना है ऑफ, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। नहीं हो गया वो तो, ऑफ तो हो गया।